गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग सब तैयारी में थोड़ा सा गति लावें, क्योंकि इधर फेस्टिवल्स भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप लोगों को डिस्टरबेंस तो कुछ होगा ज़रूर, लेकिन सभी कामों को करते हुए भी पढ़ाई का अपना समय निकाल करके प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है पिछले ईयर के कंपेयर में। इसीलिए आप लोग को तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूँकि आप लोग को पहले हम बता चुके थे कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब जो है यहाँ पर क्या होता है। सिस्टम अपने से किसी तरह का निर्णय को वो लेता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो भी डिसीजन यहाँ पर हम लोग लेते हैं वो हम लोग किसी स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है, जिसको हम लोग कहते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत में सबसे पहला आप लोगों को ई फिल्स के बारे में बताए थे। ई फिल्स का पूरा जो इसका टाइप भी हम लोग ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। और पहला यही नंबर था। सेकंड नंबर जो है हम लोग का वो स्विच केस स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो पहला हम बनाए थे ई फिल्स स्टेटमेंट का वीडियो, उसको आप लोग हमारे चैनल को में जा कर के आप देख सकते हैं, और नहीं तो हम इस वीडियो के लास्ट में लिंक भी दे देंगे। आप वहाँ देखेंगे तो आपको ये सारा समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। पहले उसको आप ज़रूर देखें, तभी इसको आप देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट आपको कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आएगा, है ना। तो स्विच का मतलब क्या होता है? जंप करना, स्विचिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह पर छलांग लगाना, कूदना, ठीक है। इसी का नाम क्या है पर स्विच। और केस मतलब है कि सिचुएशन के आधार पर वो जंप करेगा, केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम कोई निर्णय को लेते हैं लेकिन उसके कुछ कंडीशंस के आधार पर, तो उसी को लोग यहाँ क्या बोलते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट। एक्चुअली में स्विच केस स्टेटमेंट और जो पहले हम पढ़ाए थे इफ एल्स स्टेटमेंट, दोनों में फ़र्क और दोनों में डिफरेंस क्या है। स्विच केस स्टेटमेंट जो हम लोग का जो बनता है, जो वैज्ञानिक बनाया है इसके थ्रू से, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो डिज़ाइन किया है, वो है कि जैसे आप लोग कस्टमर केयर के पास कभी फ़ोन लगाते हैं तो कहता है कि 1 प्रेस करो तो हम बैलेंस के बारे में जानकारी देंगे आपको। अगर आप 2 प्रेस करो तो एसएमएस के बारे में जानकारी देंगे, है ना। 3 प्रेस करोगे तो हम आपको इंटरनेट ऑफ़र के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से 4-5 को मल्टीपल्स हमको ऑप्शंस देता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो ये सब जो प्रोग्रामिंग के थ्रू जो बनाया गया है ना, वो स्विच कैसे बनाया गया है। अब जब एटीएम जाते हैं तो वहाँ भी कहता है कि पैसा विड्रॉ करना है तो 1 प्रेस करें, 2 है तो ये काम करें, 3 होगा तो ये काम करें। इस टाइप का जो ऑप्शंस वहाँ पर जो शो करता है, डिस्प्ले करता है, इसको सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो स्विच केस स्टेटमेंट के हेल्प से ही उसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से देखें, समझें, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप बहुत ही एक बार में देखोगे तो आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आता है कि ये एक्सप्रेशन जो है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, इट मैच करता है किसी एक्सप्रेशन को। यहाँ लिखा हुआ इट मैचेज ए गिवन एक्सप्रेशन टू मैनी डिफरेंट अल्टरनेटिव सब ब्रांचेज ऑफ वैल्यूज। मतलब ये क्या करता है कि किसी एक्सप्रेशन को मैच करता है किसी एन एक्सप्रेशन के साथ में जो हम देते हैं, और वो जो हम देंगे अल्टरनेटिव ऑप्शंस, उसका बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है, उसके साथ ही क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। चूँकि हम लोग जब याद करें, जब हम लोग इफ़ पर जब पढ़ते थे तो इफ़ में वहाँ पर इफ़ का जो पैरामीटर था यहाँ पर जो हम लोग लिखते थे इस तरह से कि x ग्रेटर देन 100 सपोज के लिए। तो x से x होना चाहिए, जो यहाँ x का जो वैल्यू होगा हमेशा वो बड़ा होना चाहिए किससे, 100 से। क्योंकि x का जो वैल्यू वो चेंज होगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, हम तो इसको यहाँ फिक्स कर दिए हैं कि जो भी वैल्यू होगा अगर वो 100 से बड़ा होगा तभी जो है कंडीशन जो होगा लोग का वो क्या होगा, ट्रू होगा। सपोज के लिए हम x का जो यहाँ वैल्यू दिए वो दिए 500, कितना दिए 500, तो ये 500 जो है ग्रेटर देन 100 है। तो इस तरह से कितना ऐसा वैल्यू है जो 100 से बड़ा है, उसका कोई लिमिट नहीं है।
अनलिमिटेड नंबर है जो 100 से बड़ा वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको जो है इस तरह का कंडीशन जो लोग इफ स्विच केस के साथ मेंशन कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर बात है वो कहता है कि इफ़ इल्स जो है हम लोग का वो ये हर तरह के वैल्यू पर काम कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, हर एक प्रकार के वैल्यूज़ को ये चेक कर सकता है। कंडीशन को हम सेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कंडीशन लगा हुआ है कि ये काम यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है कि स्विच केस जो स्टेटमेंट है हम लोग का, इट्स नेवर वर्क्स विथ फ्लोटिंग एंड स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज़। कहता है जो स्विच केस जो स्टेटमेंट है वो फ्लोट और स्ट्रिंग के साथ कभी ये काम नहीं करता। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आगे हम दिए हुए हैं और एग्ज़ाम में रेगुलर जो है सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्विच केस किस पर काम नहीं करता। तो फ्लोट और एक स्ट्रिंग इस पर काम वो नहीं करता है। बाकी बात इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है। एक आगे बताएंगे इनम भी होकर के होता है। इनम से लोग कुछ एक न्यू टाइप का वेरिएबल को क्या करते हैं हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ये भी सपोर्ट करता है। लेकिन मेनली आप लोग याद रखेंगे इंट, कैर और फ्लोट और डबल। तो इसमें से फ्लोट और स्ट्रिंग पर ये काम नहीं करता है, बाकी बात पर ये काम करता है। मतलब फ्लोट को काम करने के तो मतलब डबल पर भी काम नहीं करता, क्योंकि फ्लोट डबल जो होता है फ्लोट का ही लॉन्ग फॉर्म होता है ना, इसलिए उस पर भी काम नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ स्विच के स्टेटमेंट। जिस प्रकार से हम लोग ई फील्ड जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर अगर कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो कहाँ पर आ रहा था, वो इल्स पार्ट में आ रहा था। इल्स का मतलब क्या होता है, अथवा, अदरवाइज। उसी प्रकार से अगर हम जितना केस देंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जब कहीं मेरा वो मैच नहीं करेगा वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग चल जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट को वहाँ पर टाइप करेंगे, लिखेंगे, उसी को डिस्प्ले करके वो बताएगा, ठीक है। फिर कहता है ईच केस मस्ट हैव ब्रेक स्टेटमेंट। जितना भी केस स्टेटमेंट देंगे सब में ब्रेक लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, आगे भी बढ़ जाएगा। तभी एग्जाम्पल देंगे तो और आपको समझ में बेस्ट आएगा। सो ब्रेक इज ऑल्सो कॉल्ड जंप स्टेटमेंट। इसीलिए ब्रेक को एक जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं कि जहाँ कंडीशन मिला वहीं से लोग वापस बैक हो जाएंगे, आगे हम लोग को बढ़ना की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोग का यहाँ पर तो हाँ, तो अब इसका देखते हैं सिंटेक्स क्या है। सो कैसे इसको लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स में देखिए यहाँ पर आता है कि हम लोग जो कंडीशन देंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन जो हम लोग देंगे वो कहाँ पर देंगे, स्विच के ब्रैकेट में देंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जब भी कुछ क्वेश्चन देंगे तो पहले क्या लिखेंगे लोग, स्विच लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर में आकर के यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन देंगे। जो हमको कंडीशन देना रहेगा वो कंडीशन लोग यहाँ पर सेट करेंगे। अगर वो कंडीशन जो हम कंडीशन जो देंगे, अगर वो कंडीशन ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर इस वैल्यू 1 के साथ ये और ये दोनों अगर मैच कर गया, दोनों अगर मैच कर गया मतलब मेरा काम हो गया। जब हो गया तो इस केस के नीचे आप जो भी स्टेटमेंट को टाइप करेंगे, जो भी कोडिंग यहाँ करेंगे, इसी कोड को क्या करेगा, C++ प्रिंट करके बताएगा। जो भी उसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे, हो सकता है इस स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के जगह पर हम कोई सी आउट का स्टेटमेंट दे दें, प्रिंट का स्टेटमेंट दे दें, या कोई एक्सप्रेशन को हम लिखें कि x = x × y - 5, इस प्रकार से कोई एक्सप्रेशन दे दें उसको हम, या कोई कैलकुलेशन दे दें हम। यहाँ पर मतलब किसी भी तरह का स्टेटमेंट का आप कोडिंग अगर करते हैं तो उसको वो प्रिंट करेगा, वो एक्सिक्यूट करेगा, वो पढ़ेगा उसको। लेकिन केस 2 के नीचे जो लिखा हुआ रहेगा, या इसके नीचे इस चूँकि देखो यहाँ लगा हुआ क्या, ब्रेक लगा हुआ है। मतलब ब्रेक जब भी लगता है तो स्टेटमेंट के नीचे लगता है, ये नहीं कि ऊपर लगा देंगे हम। मान लो कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा, ये आउटपुट जब हम लोग को 1 दे देगा, तो जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ उसको क्या करेगा, वो एक्सिक्यूट करेगा, पढ़ेगा, ठीक है। और ब्रेक करके सीधे क्या करेगा, इस ब्लॉक के जो ब्लॉक है स्विच का, जो है ओपनिंग किए हुए हैं और लास्ट में वो क्लोजिंग भी किए हुए हैं, तो इस ब्लॉक से क्या करेगा, सीधे वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए अभी ऊपर में मेंशन किए थे हम कि हर केस के नीचे ब्रेक का लगाना
कंपलसरी है। अगर ब्रेक आप नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू अगर हो गया दोनों, अगर ये और ये दोनों अगर मैच कर गया तो फिर क्या करेगा वो कि मैच कर गया तो इसको तो वो पढ़ेगा ही, रीड तो करेगा ही, साथ ही साथ में यहाँ भी आ जाएगा केस 2 के जो नीचे हम लोग स्टेटमेंट मेंशन करेंगे वो भी स्टेटमेंट को क्या करेगा, पढ़ लेगा। ठीक है, इसीलिए ब्रेक लगाना कंपलसरी है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप केस के नीचे, जिस प्रकार से याद करो कि जब हम लोग इफ एल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम आप लोग को रूल बताए थे कि अगर ये कंडीशन यहाँ ट्रू होता है, अगर आपके पास एक ही लाइन है तो अगर एक ही स्टेटमेंट नीचे अगर उसको अगर एक्सिक्यूट करवाना हो तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ वी हैव मोर देन वन स्टेटमेंट टू एक्सिक्यूट आफ्टर कंडीशन ट्रू और आफ्टर कंडीशन फॉल्स, देन इट इज़ कंपल्सरी टू मेंशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस। तो आपको ज़रूरी है कि आपको हर हाल में ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर जो है वो मिसस्पेल्ड इल्स या कुछ अन्य प्रकार का जो है एरर्स होते हैं वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन किए थे कि ब्रेक नहीं देंगे तो क्या एरर नहीं बोलेगा। देखो, हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सिस्टम एरर नहीं बताएगा कि आपका कुछ एरर है, लेकिन यदि कंडीशन मैच कर गया तो फिर उसको भी पढ़ लेगा वो। इस टाइप का भी आगे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसके थ्रू से। अब यहाँ आता है कि अगर ये कंडीशन, तो इसमें आ गया सब लोगों को कि यहाँ जो एक्सप्रेशन जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हम लोग बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का होना चाहिए, यानी तो सिंगल कैरेक्टर। जैसे यहाँ कर दिए CH तो एक सिंगल कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, और यहाँ कर दिया मान लो I तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसी को फिर क्या करेगा वो डिस्प्ले करेगा, इसके अलावा वो दूसरे चीज़ को चेक नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल लिख दूँगा हम लोग पहले। हाँ, और लास्ट में देखो यहाँ पर सबसे डिफ़ॉल्ट जो रहेगा सबसे लास्ट में रहेगा, क्योंकि सारा जब हम लोग यहाँ पर मेंशन जब कर देंगे टोटल, देखो ये जो ब्लॉक हम यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ये जो ब्लॉक हम यहाँ दिए हुए स्विच का, इसी स्विच के ब्लॉक के अंदर में आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेंशन करना है नीचे में। ठीक है, अगर यदि हम इसको यहाँ मेंशन अगर नहीं करेंगे तो हाँ, तो मेंशन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर कहीं मैच नहीं करेगा मेरा एक्सप्रेशन तो फिर क्या प्रिंट करेगा। इसलिए डिफ़ॉल्ट लगाना भी कंपलसरी है। डिफ़ॉल्ट अगर नहीं लगाते हैं तो कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो कहाँ जाएगा फिर वो। ठीक है, हाँ, एक कंपलसरी नहीं है कि लास्ट में डिफ़ॉल्ट के नीचे ब्रेक लगाना ज़रूरी नहीं है। डिफ़ॉल्ट के नीचे ब्रेक ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हर केस के नीचे कंपलसरी है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अगर आप कोई जगह कि दिल्ली, रांची से आप दिल्ली जा रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, रांची से दिल्ली यदि जा रहे हैं तो अगर यदि आपको दिल्ली का बस स्टैंड में अगर रुकना हो तो ड्राइवर को बोलना ज़रूरी नहीं कि भैया आप गाड़ी को रोकिए, हमको उतरना है। दिल्ली से पहले अगर रुकना है तो फिर आप उसको कहिएंगे तो आपको रुकेगा वो, ना ब्रेक वो लगाएगा यदि पहले रुकना हो तो। अगर नहीं, अगर सबसे लास्ट में अगर रुकना हो, जहाँ बस रुकेगी वहाँ आपको रुकना हो तो फिर आपको ब्रेक बोलने का ज़रूरत आपको नहीं है। वो ब्रेक खुद ही वहाँ लगाएगा ड्राइवर उसका, और आप वहाँ रुकेंगे। इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं वो इधर हमको कहीं अगर रुकना नहीं था, मतलब कहीं मैच नहीं करना था, कहीं मैच नहीं किया तो लास्ट में तो यहाँ आएबे करेगा। अगर आएगा तो ब्रेक लिखना ज़रूरी नहीं है, बस उसको प्रिंट करके दिखा देगा और वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखते इसका एग्जाम्पल लिख दूँगा हम लोग कि किस प्रकार से इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप का, देखो है ना, इंट में क्या लिए हैं n, तो n जो है ऑलरेडी मेरा किस टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। जब इसको हम लोग सिस्टम में जब रन कराएंगे तो सबसे पहले वो वहाँ वो मांगेगा हम लोगों से, इस मैसेज को पढ़ेगा, पहले वो यहाँ लिखेगा पहले इंटर चॉइस कि आपका चॉइस क्या है, आप क्या इनपुट देना चाहते हैं। तो अगर हम सपोज देते हैं 2, क्या दिए हम लोग 2 दिए। जब 2 देंगे तो देखो यहाँ पर क्या करेगा कि जो हम वैल्यू देंगे कितना 2, तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया 2। क्या वो 2 इस 1 के साथ मैच कर रहा है? नहीं।
चूँकि यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट में मेरा 2 है, यहाँ पर 1 है, मैच किया नहीं, तो ये दोनों मैच नहीं किया, फॉल्स हो गया। तो केस 1 के साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो हम केस 2 के साथ जाएंगे बात करने के लिए। तो केस 2 यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है, दोनों मैच कर गया, तो इसलिए वो क्या प्रिंट करेगा, वो कॉमर्स। अगर 1 प्रेस करते तो आर्ट्स प्रिंट करता है, अब 2 प्रेस किए तो वो 2 के साथ मैच कर, इसलिए कॉमर्स प्रिंट करेगा वो। और एक कोई यूजर गलती से यहाँ कर दिया सपोज के लिए 5, तो 5 कहीं पर है नहीं, तो सीधे आकर कहाँ डिफ़ॉल्ट में यहाँ बोल देगा कि योर चॉइस इज रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इस प्रकार से जो कोडिंग हम लोग जो करते हैं, तो वो हम लोग इफ़ स्विच केस के हेल्प से ही करते हैं। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इसके पास आएगा वो, और ये फॉल्स हुआ तो इसके पास आ जाएगा वो। कोई दिक्कत? अगला जो हम लोग का है, देखो एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर यदि हम यहाँ पर क्या किए कि अगर सपोज के लिए हम यहाँ पर जो केस जो हम लोग का 1 है, यहाँ पर क्या किए कि ब्रेक हम यहाँ नहीं लगाएं, ब्रेक क्या किया, से उड़ा दिए, ब्रेक नहीं है। और अगर हम 1 प्रेस करते हैं, अगर n का मान 1 देते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर आपके ऑप्शन में दे दे कि क्या आर्ट्स प्रिंट करेगा, ठीक है, दूसरा ये आर्ट्स और कॉमर्स दोनों प्रिंट करेगा, या तीसरा साइंस प्रिंट करेगा, या चौथा नॉन ऑफ दिस प्रिंट करेगा। तो यदि n का मान हम लोग अगर 1 देते हैं तो क्या करेगा, ये दोनों मैच कर गया तो आर्ट्स तो प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ ब्रेक लगा हुआ है नहीं। जब ब्रेक नहीं है तो ऑटोमेटिक केस 2 के साथ आएगा, कॉमर्स को भी प्रिंट करेगा। जैसे कॉमर्स प्रिंट करेगा, देखिए वो ब्रेक लगा ले, ब्रेक लगा ले तो सीधे वहाँ से बाहर निकले, इसी इसका आंसर क्या होगा, लोग का बी नंबर होगा। क्योंकि ब्रेक नहीं रहता है तो ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन एरर नहीं डिस्प्ले करेगा कि आपका एरर है। इसी टाइप का देखो एक प्रोग्राम बना कर हम दिखाए हैं कि राइट ए C++ प्रोग्राम टू इनपुट वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर अकॉर्डिंग यूजर चॉइस के अनुसार। अगर यूजर प्रेस करता है 1 तो 1 प्रेस करता है तो एरिया प्रिंट करेगा वो, अगर वो 2 प्रेस करता है तो पेरीमीटर प्रिंट करेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, आप लोगों को बताए थे प्रोग्राम बनाने का नियम है ना, कि सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल का। तो क्या किए, यहाँ पर L, B और चॉइस नाम का कोई वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पर लिखे हुए इंटर लेंथ ब्रेथ एंड चॉइस, लेंथ का जो वैल्यू है वो देना है इनपुट, ब्रेथ का देना है, और चॉइस भी देना है कि चॉइस में 1 या 2 प्रेस करना है हमको। अगर 1 या 2 के अलावा कुछ प्रेस करेंगे तो कह देगा आप लोग का गलती है। तो देखो यहाँ पर क्या किए हम लोग कि सबसे पहले जो हम चॉइस देंगे, अगर हम चॉइस दिए सपोज के लिए 1, तो 1 देंगे तो ये जो चॉइस यहाँ पर वो मैच करेगा, इसके साथ मैच करेगा, तो मैच कर गया तो प्रिंट करेगा एरिया इक्वल टू L गुने B, क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन भी किए हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देते हैं उसको केस वैल्यू 2, अगर हम उसको दूसरा अगर वैल्यू यहाँ पर हम लोग देते हैं तो क्या करेगा कि अगर यदि वैल्यू अगर मैच मेरा कर गया, अगर 2 के साथ, अगर n वहाँ चॉइस जो वहाँ पर दिए थे, अगर चॉइस का वैल्यू कितना दिए, 2 दिए, तो वो 2 जो यहाँ हम देंगे वो 2 सीधे इसके साथ तो मैच नहीं करेगा, यहाँ पर वो नीचे यहाँ आ जाएगा, यहाँ मैच कर गया तो यहाँ प्रिंट कर देगा मैसेज में पेरीमीटर इक्वल टू 2 गुना L प्लस B। यहाँ वो कैलकुलेशन करेगा पहले, और कैलकुलेशन प्रिंट करने के बाद यहाँ ब्रेक लगा हुआ सीधे वहाँ से बाहर हो जाएगा। और कहीं अगर नहीं मैच करता तो लास्ट में कहाँ आता, वो डिफ़ॉल्ट के पास आता, और फिर प्रोग्राम को बंद करके हम बाहर निकल गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर सारा काम को करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का स्विच केस का एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस टाइप का जो है हम क्वेश्चंस भी आपको ये जब पूरा ख़त्म होगा, इसके बाद आप लोग इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो अब पढ़ेंगे कंडीशनल, इसके बाद पढ़ेंगे अब गो टू, ठीक है। तो गो टू कंडीशनल, इस टाइप का 1-2 क्वेश्चंस हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद आपको हम ले चलेंगे वहाँ पर। देखिए स्विच केस का कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पर सेट करके बता रहे थे आपको कि सबसे पहले यहाँ पर देखो केयर कोड का जो वैल्यू हम लोग का है, यहाँ पर यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि
व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग सी प्लस प्रोग्राम विथ स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक। स्विच स्टेटमेंट है तो उसका जो ब्लॉक है उसका आउटपुट बताना कि क्या होगा। सो तो सबसे पहले क्या किया, केयर नाम का, केयर जो डाटा टाइप है इसी के अनुसार से कोड इज इक्वल टू हम क्या दिए के। तो के जो है एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, कोड नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या रखे हुए हैं, के रखे हुए हैं। ठीक है, ये के हम पहले बता दिए कि स्विच केस जो जब भी काम करता है तो ओनली सिर्फ इंटीजर एंड सिंगल कैरेक्टर, इस सिंगल कैरेक्टर तो है ही है। तो इस कोड को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे ये कोड, यहाँ तक क्या आ गया। अब पहला के ये के साथ मैच किया, नहीं, फॉल्स हो गया। तो आएगा यहाँ पर, यहाँ मैच किया, हाँ मैच कर गया, तो क्या प्रिंट करेगा वो, किंग। तो इस किंग प्रिंट करेगा और ब्रेक करके इस ब्लॉक से सिर्फ बाहर निकल जाएगा वो। तो स्विच का ब्लॉक ये है और ये जो ब्लॉक है वो मेन का ब्लॉक है। जैसे इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा, नीचे वो आ जाएगा। आने के बाद जैसे यहाँ पर किंग लिखा हुआ है तो किंग तो प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ब्लॉक के बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो किंग के बगल में क्या प्रिंट करेगा वो, प्लेस। तो इस टाइप का यहाँ पर हम ऑप्शन दिए हुए थे कि क्या प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ अंट प्लेस, किंग प्लेस, है ना, फिर दिया हुआ था किंग और नो किंग, तो क्या प्रिंट करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, किंग प्लेस प्रिंट करेगा। तो किंग प्लेस जो है हम लोग का, क्योंकि सबसे पहले वहाँ किंग प्रिंट किया और किंग प्रिंट करेगा, जैसे ब्लॉक से बाहर निकला यहाँ से तो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ था, प्लेस। ये सबके साथ प्रिंट करेगा। सपोज़ के लिए जब हम इनपुट दे दिए, सपोज़ के लिए वहाँ पर जो हमको दिया था ये, अगर हम सपोज़ के लिए ये दिए रहते, कोड का जो वैल्यू हम लोग का है, कोड है, कोड का अगर हम वैल्यू दिए रहते कितना, ये, तो ये दिए रहते तो ये जो है वो आंट के पास आता, वो आंट पिन करता पहले केस 1 में और फिर नीचे प्लेस भी पिन करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हम इससे दिए हुए थे कि चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ये गलत यहाँ स्पेलिंग टाइप हो गया था, है ना, ऑफ ये स्विच कंस्ट्रक्शन। कौन सा जो है इसके स्विच केस के बारे में वो सही लिखा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ, वो आपको पढ़ना है। डिफ़ॉल्ट केस इज ऑप्शनल इनसाइड स्विच। जो डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग का, जो हम डिफ़ॉल्ट देते हैं, ठीक है, नीचे क्या वो ऑप्शनल है। ठीक है, फिर कहता है कि ब्रेक द कंट्रोल टू एग्जिट द स्विच इमीडिएटली। अगर ब्रेक मिल जाता है तो क्या करता है कि कंट्रोल, हमारा जो C++ का जो कंट्रोल जो होता है वो सीधे स्विच से बाहर निकाल देता है, प्रोग्राम से बाहर नहीं। यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, स्विच से बाहर बोल रहा है, एग्जिट टू द स्विच इमीडिएटली। ठीक है, दूसरा कहता है कि यू कैन नॉट यूज डुप्लीकेट केस कांस्टेंट इनसाइड ये स्विच कंस्ट्रक्शन। मतलब ये जो डुप्लीकेट कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पर दिए केस 1 दिए पहला, फिर नीचे क्या हम केस 1 ही देंगे, इस तरह डुप्लीकेट हो सकता है केस, तो डुप्लीकेट तो नहीं हो सकता। वही कह रहा है कि यू कैन नॉट यूज़, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं डुप्लीकेट केस कांस्टेंट स्विच कंस्ट्रक्शन के अंदर में, हम डुप्लीकेट स्विच का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, डी नंबर होगा। तो डिफ़ॉल्ट जो हम लोग का वो ऑप्शनल है, अगर ये नहीं भी लगाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या होगा कि जो लास्ट में रहेगा उसको पिन करके वो बाहर निकल जाएगा, एरर नहीं डिस्प्ले करेगा, क्योंकि एरर वो डिस्प्ले नहीं करेगा। इसलिए डिफ़ॉल्ट जो होता है हम लोग का लास्ट में वो क्या है, ऑप्शनल होता है इनसाइड स्विच। इन केस कर देना कंपलसरी है। हाँ, अगर ऐसा पूछा था कि डिफ़ॉल्ट जैसे ब्रेक, तो ब्रेक भी कंपलसरी हम लोग का लगाना नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सही यही होगा। दूसरा कहता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट चेक इन स्विच केस स्टेटमेंट। कौन स्विच केस स्टेटमेंट के चेक वो नहीं करता है, कैरेक्टर तो चेक करता ही है, इंटीजर चेक करता है, फ्लोट वो चेक नहीं करता है। इसलिए इसका परफेक्ट जो आंसर क्या होगा हम लोग का, फ्लोट होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विच सिंबल इज यूज्ड एट एंड ऑफ केस स्टेटमेंट। जो केस स्टेटमेंट लिखते हैं उसके लास्ट में क्या देते हैं, जो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये बात हम यहाँ भी आप लोग को देखो करवा दिए थे,
देखो कि ये जो हम लोग का केस है यहाँ पर, तो प्रत्येक केस के लास्ट में हम लोग यूज क्या करते हैं, कॉलन। याद रखना है केस, जो केस लिखा आता है केस 1 केस 2 या इवेंट डिफ़ॉल्ट भी, उसके लास्ट में क्या यूज़ करते हैं लोग, कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेटमेंट जो होता है, जैसे ये देखो स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट, इसके लास्ट में क्या लोग का सेमी कॉलन है। तो यही सब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, उठा के पूछ देता है कि आप कोडिंग जानते हो तो आप सही से जानते हो, ऐसे कि याद करके आ गए हो। तो अच्छा से इसको तैयारी करना है ताकि आपको कभी कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, सी नंबर होगा, जो हम लोग लास्ट में वहाँ पर दिए हुए थे, ठीक है। ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का यहाँ पर, वो सी नंबर होगा। तो इससे रिलेटेड आप लोग और भी क्वेश्चन हम भेजेंगे, उसको आप लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद भी जो वीडियो बनेगा वो लोग कंडीशनल का बनेगा और गो टू का बनेगा एक साथ। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप सभी इसको नोट्स को बढ़िया से एक बार नोट्स कर लें अपने कॉपी में और एक बार रिवाइज मारें, और ताकि इस टाइप जितना भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करवाएंगे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।